अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आज अचारी आलू बैंगन बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे पहले एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसके टुकड़े करके इस तरह के चॉपर में चॉप कर लें। इसकी पेस्ट ना बने, ये बारीक सा क्रश हो जाता है। इसके बाद 3 बैंगन इस कम से कम और कुछ 3-4 आलू लेके इनको साफ़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। बाज़ औक़ात बैंगन आपने ला के रखे हों, क्योंकि हम यहाँ पे तो सब्ज़ी इकट्ठे ले आते हैं हफ़्ते की, तो बाज़ औक़ात उनमें थोड़े बहुत निशान पड़ जाते हैं। अच्छा, ये मसाला जात हैं, ये आप देख लें। नमक है, कुटी हुई मिर्च है, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर। फिर 3 मसाले अचार के हैं, जिसमें सौंफ है, मेथी दाना है और कलौंजी है। और इसके साथ हल्दी हल्दी इसमें मैंने नहीं डाली थी, बाद में मैंने डाल ली थी। तो हल्दी भी होती है लाज़मी हमारे सालनों में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बैंगनों को काटना है आपने। ये एक बड़ा ही यूनिक सा तरीका है आलू बैंगन का, जो कि बहुत ही मज़ेदार चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, फुल्के के साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। हत्ता कि इसको सुबह के वक़्त अगर आप चाहें ना, तो कांटे से क्रश करके तो उसको इसका पराठा बन सकता है, भरा हुआ पराठा। अब देखिए, इसमें ज़रा ज़रा निशान थे तो मैंने ऊपर से स्किन उतार दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे वो काटना कैसे है, इसके स्लाइसेस बनाने हैं एक्चुअली हमें। इनको ऐसे काट के, बीच में से काट के, फिर इनके ऐसे स्लाइसेस बनाने हैं जी। ये देखिए, इस तरह काट लिया। अब ये आलूओं के भी हम ना डाइसिस बना लेंगे, इनके हम क्यूब्स बना लेंगे। चुकोर चुकोर आलू काट लेंगे। पहले इनको ऐसे 3 स्लाइस करने हैं, फिर इनको ऐसे रख के इसको पहले फिंगर्स की तरह, चिप्स फिंगर्स जो होते हैं उसकी तरह काट लें। फिर इनको ऐसे करने, तो ये देखें डाइसिस बन गए। अब हम इनको एक तरफ कर देंगे। हमारे बैंगन और आलू कट के तैयार हो गए साइड में। इनके साथ हमारे पास गरम मसाला, इनके मसाला जात मैं आपको बता दूं। ये लहसुन अदरक की पेस्ट भी मैंने रखी हुई है, क्रश किया हुआ घर का। अब मैं आपको मसाला जात की तरकीब बताती हूँ। ये हमने नॉन स्टिक है, वॉक है, इसके अंदर इसको ड्राई करके हम इसमें ऑयल डालेंगे। आपको ये तरकीब बहुत पसंद आएगी। इसमें काफ़ी ऑयल डालें, इतना कि इसमें सबसे पहले हम फ्राई करेंगे वेजिटेबल को। सबसे पहले हम बैंगन फ्राई कर लेंगे। आलू और बैंगन काट के हमेशा पानी में रखने चाहिए, वरना ये काले हो जाते हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी, तेज़ आंच पे ही फ्राई करना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। बैंगन भी जब फ्राई किए जाते हैं तो इनमें से खुशबू आने लगती है। यहाँ पे अरबों की दुकान पे जो शवारमा मिलता है या कोई चावलों की प्लेट मिलती है, उसके साथ बड़े ही मज़ेदार बैंगन फ्राई किए होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। उनके ऊपर कुछ लगाया होता है और फ्राई किए हुए बड़े अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ बैंगन को इतना जायकेदार समझा नहीं जाता। ये देखिए, मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब हम इसी ऑयल में आलू भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं।
इसी ऑयल में हम आलू फ्राई करेंगे, इनको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, इनकी अपनी एक खुशबू आ जाएगी इसमें। जब हम बहुत ज़्यादा मसाले पहले से ही डाल देते हैं ना, तो हर चीज़ की अपनी खुशबू कम हो जाती है। हमें पकाते वक्त हर चीज़ की खुशबू का अगर हम ख्याल रखें तो सालन और भी मज़ेदार हो जाता है, या पकवान जो भी हो और भी मज़ेदार हो जाता है। नाज़रीन, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं दो। जब हम वीडियो बनाते हैं तो वो इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ें और उनका शोर, उनको बहलाना, फिर हम अपनी ओरिजिनल आवाज़ में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये देखें, ये मैंने इनको निकाल लेना है। निकाल लिए सारे। अब हम इस ऑयल में को मैंने थोड़ा कम कर लिया क्योंकि ज़्यादा लग रहा था। तो अब इसमें हम प्याज डालेंगे, क्रश की हुई। हाँ, ये मैंने कम कर लिया ताकि हांडी में अगर ज़्यादा ना लगे सारा ऑयल, क्योंकि सब्ज़ी में पहले ऑयल आ गया है। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको जब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम, अब ये देखिए इनका रंग गुलाबी सा हो गया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसको भी थोड़ा सा भूनेंगे, तो ताकि उसमें भी खुशबू आ जाए, कच्चापन ना रहे इसमें। ज़ाहिर ये खुश्क लग रहा है, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि हमारी वेजिटेबल में काफ़ी ऑयल है। इतना है कि जितना होना चाहिए। मैंने इसको इसमें अब मैंने टोमेटो पेस्ट डालनी है। मसाला जात मैंने डाल दिए हैं, सॉरी, सारे मसाला जात प्लेट से मैंने डाल दिए हैं। और इसमें अब टोमेटो पेस्ट डालूँगी। ये भी डाल के थोड़ा सा मैंने देखा है कि अगर टमाटर को भी हल्का सा भून लेना, इसकी अपनी ये खुशबू होती है। मुझे इस बात का हमेशा ख्याल रहता है कि हर चीज़ की खुशबू इसमें शामिल हो, कच्चापन ना आए। ये हल्का सा भून के हमने इसके अंदर अब पानी डाल देना है। पानी डालते ही मसाला बहुत गाढ़ा और काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपको अगर इसकी खुशबू आए तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। मेरे किचन में बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। ये देखिए, मिट्ठू ने आके यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर दी है। वो मुझे टाइपिंग करते देखता है ना अक्सर, तो उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी तरह टाइपिंग करे। अब इसमें आलू डाल के ना थोड़े से, आप फ़िक्र ना करें, इसको मैं हाथ नहीं लगाने दूँगी। इसको अच्छी तरह काबू करना आता है मुझे। इसको परे परे रखते हैं हम। बच्चों के दरमियान रह के इंसान को काम करना आ ही जाता है। ये मेरा छोटा सा पोता है 2 साल का, अपनी मामा के पीछे पीछे आया है किचन में। आपको कोने में नज़र आ रहा होगा, फिर रहा है। अब इसको भूनने के बाद इसमें पानी डाल के इसको हम ढक के रख देंगे ताकि ये गल जाए। अगर बहुत ड्राई करके आप थोड़ी इसको भूनें तो उसमें एक जलेपन का एहसास होता है। हालांकि जलता नहीं सालन, तो उसमें अजीब सा जायका भी ख़राब हो जाता है। इसलिए पानी डाल डाल के भूनने से इसकी खुशबू भी और जायका भी बरकरार रहता है।
अब इसमें हम थोड़ा और पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे इंशाल्लाह। सॉरी, मैं दूसरा ढक्कन लगाना था। तो जो मेरी बच्चे की तरफ है। चलिए जी, अब इसको हम थोड़ी देर 5 मिनट के करीब या इससे भी कम, इससे बस आलू टेंडर हो जाए, फिर हम इसमें इंशाल्लाह आके बैंगन मिला देंगे। जी देखिए, बैंगन काफ़ी हद तक गल गए हैं, पूरे नहीं गलाए मैंने क्योंकि इसमें हमने ये डाल के बैंगन डाल के तले हुए इसको अब इसमें दम देना है। इनको मिक्स करके हमने इसको दम देना है। अब हल्की आंच पे इसको रख देंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसको हम इस एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको चावलों के साथ आप खाएं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत जायकेदार है, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ आमतौर पे, लेकिन अगर आप चाहें कुटी हुई लाल मिर्च या पाउडर लाल मिर्च डाल लें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप खाएंगे, दुआएं देंगे इंशाल्लाह। अब ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दी है, तो उसको भी खुश करने के लिए, इस तोहफे की कदर करते हुए मैंने इसे पास रखा है। हाँ जी, अब इसके ऊपर आप धनिया छिड़क के इसको चावलों के साथ खा सकते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।